ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन व्यष्टि समष्टि तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व जन्मों में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज
सभी को अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है, सायं 6:02 तक। उसके बाद द्वितीया लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र, दोपहर को 3:20 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है सावन का सोमवार और प्रथम दिन, शिव जी की आराधना का महीना और सोमवार विशेष। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 5 अगस्त 5 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी, औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग पर संस्कृत एवं हिंदी, प्रथम श्लोक पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व वो निक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे।
पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम षटक त्वम पद जीव तत्व का कर्तव्य विवेक कर्म योग पर व्याख्यान पूरा किया है। अब द्वितीय षटक है अध्याय 6 से 12 तक। इसमें ईश्वर तत्व का विवेक निरूपण, भक्ति योग जिसे कहते हैं। तो भक्त भगवान और भक्ति का स्वरूप ईश्वर तत्व का निरूपण है। भगवद गीता 3 विभाग में बांटी गई है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो पहले 6 अध्याय कर्म योग विभाग है, जिसमें ईश्वर समर्पित भाव से अपना कर्म करके अंतकण शुद्ध, इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि हो जाने के बाद वो भगवत भक्ति का विषय आता है कि किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, किसकी भक्ति करे। तो ध्यान योग कहने के बाद ध्येय ईश्वर परमेश्वर का रहस्य बताने की आवश्यकता है। तो यहाँ ध्येय तत्व जो है वह ईश्वर परमात्मा, जिसे नारायण कहते हैं, उसका सगुण साकार और निर्गुण निराकार रूप का निरूपण करना आवश्यक। कि साकार रूप क्या है, निर्गुण निराकार तत्व क्या है, तो उसी अनुसंधान में यहाँ भगवान ईश्वरीय परमात्मा विषय ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग कहने जा। ये कोई भौतिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी कॉलेज यूनिवर्सिटी का ज्ञान, ये परमात्मा विषयक ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग भगवान स्वयं कहेंगे। परमेश्वर परमार्थ तत्व का ज्ञान, कि परमार्थ क्या है, ईश्वर क्या है। तो इस अध्याय में भगवान जो है ज्ञान विज्ञान का विषय प्रकट करने जा रहे हैं। तो 1 से 7 तक तो यही कहेंगे कि मैं अब तुम्हें वह ज्ञान विज्ञान योग कहने जा रहा हूं, उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या महत्व है। तो 1 से 7 तक ज्ञान विज्ञान का विषय, उसकी महिमा, उसका महत्व कहते हैं। उसके बाद इस अध्याय में श्लोक नंबर 8 से 12 तक के संसार में जो भी भौतिक अध्यात्म दैव संपूर्ण विषय पदार्थों का मूल कारण रूप से भगवान नारायण की व्यापकता का कथन, के सब में परमात्मा भगवान नारायण व्यापक है, उपस्थित है। तो सर्वव्यापकता का निरूपण करेंगे, परमात्मा की सर्वव्यापक। श्लोक नंबर 8 से 12 तक। उसके बाद 14 से 19 तक जो है, जो भगवान को नहीं मानते ऐसे आसुरी मायावी स्वभाव वाले मनुष्य की दुर्गति कहें, उनके दोष, उनकी निंदा होंगी। और जो भगवान के भक्त है उनकी प्रशंसा होगी। तो भगवान को नहीं मानते ऐसे आसुरी मायावी मनुष्य दुर्गति को जाते हैं। जो भगवत भक्त है उनकी भगवान प्रशंसा करते, महिमा गाते हैं। उसके बाद 20 से लेके 23 तक
जो भगवान को छोड़कर अन्य अन्य देवी देवता की उपासना करते उसका क्या फल होता। तो भगवान को छोड़कर अन्य अन्य देवी उपासना देवताओं की उपासना के विषय है। और इस अध्याय के जो अंतिम 24 से लेके 30 श्लोक तक भगवान का प्रभाव यानी ईश्वर नारायण का प्रभाव, उनका विश्व स्वरूप, तो भगवान के प्रभाव, उसका ऐश्वर्य, उसका तत्व, उसका स्वरूप न जानने वाले की दुर्गति, और जो भगवान के ऐश्वर्य स्वभाव को जानने वाले की महिमा प्रगति बताते हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय में मुख्यतः भगवान अपनी महिमा और गुण, अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। तो भगवान का भक्त है वो कैसे भक्ति करे, किसकी करे, उसमें क्या क्या विघ्न आते हैं, तो ये सारा विघ्न क्या क्या आते हैं इसका भी भगवान निरूपण करें। तो इस तरह जो लोग भगवान को नहीं मानते उनके प्रति खेद व्यक्त करेंगे, और जो भगवत भक्ति में लगे उनकी प्रशंसा करें। तो इस तरह यह जो ज्ञान विज्ञान योग है, इसमें भक्त, भक्ति और भगवान, साकार और निराकार तत्व का निरूपण होता। सो ध्याता है, ध्यान किसका करे, ध्येय परमात्मा के स्वरूप सगुण निर्गुण परमेश्वर तत्व को जाने और फिर उसका ध्यान करे। अन्यथा किसका ध्यान। कई लोग चुपचाप बैठ जाते, चुपचाप बैठना ध्यान नहीं। परमेश्वर नारायण का जो स्वरूप है साकार निराकार, उसका ध्यान करना, उस तत्व का स्वरूप जानकर उसका ध्यान करना। तो किस प्रकार बुद्धि भगवान में लगे, भगवान के साकार और निराकार रूप में, और उसका ध्यान भक्ति करे। तो यही भगवान यहाँ संकल्प करते। तो पहला श्लोक तो भगवान का संकल्प श्लोक कि मैं तुम्हें वह ज्ञान विज्ञान कहूंगा जिसे जानकर फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। तो 7वें अध्याय की भूमिका बांध रहे पहले श्लोक में। अर्जुन का प्रश्न नहीं है, फिर भी भगवान जो है अर्जुन को अनुग्रह करके भगवान अपने ध्यान योग की विधि विधान कहने के बाद ध्येय परमात्मा नारायण का साकार निराकार तत्व का निरूपण करने का प्रारंभ संकल्प करते इस श्लोक में कि मैं तुम्हें वह कहूंगा कि भगवान का तत्व साकार निराकार कि जिसका तुम ध्यान कर सको। और भगवान सीधे अर्जुन को कहते हैं, ये श्लोक जो है पहला समग्र रूप से भगवान के तत्व के रहस्य को सुनने के लिए अर्जुन को भगवान प्रेरित करते, प्रेरणा देते, संकल्प करते कि मैं तुम्हें सुनाने जा रहा। संकल्प श्लोक है, संकल्प वाक्य है। श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम्
यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अध्याय 6, ज्ञान विज्ञान योग, सप्तम अध्याय। 6 नहीं, सप्तम अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान और विज्ञान यानी एक होता है थियोरिटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल। तो एक तो सगुण साकार रूप निर्गुण निराकार का तत्व व्यवहारिक बताना है, काल्पनिक नहीं है। तो वह ज्ञान और विज्ञान सहित भगवान कहने जा रहे हैं। अब समग्र रूप का कहा कि सगुण और निर्गुण समग्र स्वरूप तत्व का वर्णन सुनना है तो सावधानी से भगवान प्रेरणा करते हैं। देखो आया, हे पार्थ। पार्थ यानी जो पृथा के बेटे, पृथा जिसका जीवन भगवतमय ही रहा है, भगवान के सिवा वो किसी का चिंतन नहीं करती थी। जैसे तुलसीदास कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी कर, करो प्रणाम जोरी जो। अरे सारा संसार सिया राम में है। मीराबाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे। तो वैसी जो की बुद्धि है, मीरा की बुद्धि, तुलसी की बुद्धि, कुंती की बुद्धि, पृथा का बेटा है ना, तो उसे भी प्रेरणा देते कि तुम भी वैसी बुद्धि बनाओ। हे पार्थ, अरे पृथा के बेटे, मई आसक्त मनः। मई यानी मुझ परमात्मा नारायण में आसक्त इंद्रिय मन बुद्धि वाला हो। मदाश्रय, मुझ परमात्मा नारायण के परायण आश्रय शरणागत हो। योगम युंजन, और परमार्थ योग अभ्यास में सक्रिय लग जा। युंजन तो परमार्थ योग में लगा हुआ तुम जिस प्रकार यथा समग्रम माम असंशयम ज्ञास्यसि, समग्र रूप से यानी संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य साकार निराकार संपूर्ण ईश्वरीय गुण और तत्व से युक्त परमात्मा स्वरूप नारायण स्वरूप मुझको संशय विपर्य रहित यानी संशय से रहित असंशय और विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन से रहित जैसा जानोगे, ज्ञास्यसि, उस रहस्य को सुनो, सुनो, सावधानी से सुनो। क्योंकि परमात्मा तत्व जो है वो मानवीय बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, शास्त्र या ईश्वर के माध्यम से ही वो बुद्धि प्रकाशित हो। तो समग्र रूप से का मतलब है कि संपूर्ण सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश संपूर्ण त्रिपुटी जीव जगत ईश्वर देवी देवता संपूर्ण रूप से, संपूर्ण बल संपूर्ण ऐश्वर्य संपूर्ण गुण संपूर्ण विभूति से युक्त जो सबके अंदर नित्य उपलब्ध है, सबकी आत्मा नारायण परमात्मा रूप में संशय रहित जानो, यानी उस विषय में तुम्हें कोई संदेह नहीं रहेगा। जैसे हाथ में आंवला हो तो हमें ये संशय नहीं होता कि ये आंवला है कि खजूर है कि बादाम है कि पिस्ता है। स्पष्ट हाथ में आंवला है तो ये आंवला का स्पष्ट संशय रहित ज्ञान। ऐसे ही कर आमलवत,
उस परमात्मा तत्व का ज्ञान कहने जा रहा हूं, जिसमें तुम्हें कोई संशय नहीं रहेगा, कोई विपर्य विरोधाभास नहीं रहेगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहेगा। जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों उस परमात्मा तत्व के रहस्य को, साकार निराकार तत्व को समग्र रूप से जान लोगे। इसीलिए सावधानी से सुनो, ततः सुनो, इस रहस्य को सुनो। तो अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, फिर भी भगवान अनुग्रह करके अर्जुन को यहाँ ईश्वर तत्व का ज्ञान विज्ञान योग कहने का प्रारंभ कर। श्री कृष्ण भगवान स्वयं नारायण, इसलिए भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, नारायण ने कहा, बात एक ही है। या परमात्मा ने कहा, हे पार्थ, मुझ में आसक्त बुद्धि मन इंद्रिय वाले होकर मुझे ही अपना परम आश्रय बनाकर अपनी बुद्धि मन इंद्रिय का समाधान करते हुए संपूर्ण रूप से, समग्रता से, साकार निराकार संपूर्ण रूप से मुझ परमात्मा तत्व को जिस तरह संशय रहित विरोधाभास रहित जानोगे, वह रहस्य मुझसे सुनो। यानी भक्ति योग, भगवान के साकार निराकार तत्व का रहस्य। तो भक्त भगवान और भक्ति का निरूपण करने जा रहे हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। तो ये पहला जो वाक्य, मयि आसक्त मनः, मन का मतलब यहाँ सब आ गया, इंद्रिय, 10 इंद्रिया, मन और बुद्धि सहित वो आसक्त है। संसार में लोग आसक्त होते इंद्रिय मन बुद्धि के साथ। किसमें आसक्त होते? सबसे ज्यादा आसक्ति मनुष्य को प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी में होती है। उसके बाद उनकी आसक्ति अपने संतान पुत्र पुत्री परिवार में हो। तो परिवार में आसक्ति, पैसे में आसक्ति, पद प्रतिष्ठान मेडल मकान दुकान घर गृहस्थी में आसक्ति, तो ये आसक्ति की सारी सांसारिक स्थिति है। अब यहाँ भगवान कहते ये कोई सांसारिक आसक्ति की बात नहीं, मयि आसक्ति यानी संसार परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान से रहित मुझ परमात्मा में आसक्त इंद्रिय मन बुद्धि वाला अनन्य भक्ति भाव से युक्त मदाश्रय, मुझ परमात्मा का शरणागत, परमात्मा के परायण होकर, आश्रय होकर वह परमात्मा से जुड़ गया। वाह, योगम युंजन, योग अभ्यास में सक्रिय जो है, परमार्थ योग अभ्यास में सक्रिय, युंजन का मतलब है सक्रिय, निरंतर जुड़ा हुआ। जिस प्रकार से, जैसे समग्र रूप से मुझ परमात्मा तत्व को जैसा है वैसा यथार्थ ज्यों का त्यों सारे संशय विपर्य विरोधाभास से रहित जान लोगे, ज्ञास्यसि, वह रहस्य सावधानी से सुनो। तो पहले कहा मयासक्त मनाहा, आसक्त मन, ये बड़ा महत्व मन। भाई संसार में सबको बिना आसक्ति का कोई मनुष्य है, लेकिन आसक्ति कहाँ है?
बनिए को पैसे में आसक्ति होती है, प्रेमी को प्रेमिका में, प्रेमिका को प्रेमी में आसक्ति होती है। तो संसार में सबकी अपनी अपनी आसक्ति कहीं ना कहीं तो है। इसीलिए यथा ज्ञास, जिस प्रकार तुम जानेगा परमार्थ योग के द्वारा साक्षात अनुभव, वह सुन सावधानी से। वो कैसे करेगा? तो बोले सबसे पहले तो वो जानने के लिए मन परमात्मा में आसक्त, मन यानी इंद्रिय मन बुद्धि सब, मया सक्त मना, मेरे परमात्मा स्वरूप है, जो मेरा वास्तविक साकार निराकार परमात्मा, जिससे मैं आगे इस अध्याय में बतलाने जा रहा हूं। ये संपूर्ण अध्याय उसी परमात्मा तत्व के रहस्य को बतलाने, क्योंकि परमात्मा के अंदर आसक्त बुद्धि मन इंद्रिय वाला होकर ही उसे जान पाए। नहीं ऐसा है कि परमात्मा में आसक्त का मतलब कि श्रद्धा वाला, श्रद्धा नहीं है और परमात्मा को जानेगा तो क्या जाने। इसलिए आसक्त मन बुद्धि का मतलब है पूर्ण श्रद्धावान, तो ही जान पाएगा। नहीं तो मैं कहूंगा तू सुनेगा, कोई मतलब नहीं। तुझे श्रद्धा नहीं है, मन मुझ में आसक्त नहीं है, तो नहीं जान। संसार में भी देखते हो ना, लोग जो है सुनते किसकी है? जिसमें उसे आसक्ति है उसकी बात सुनता है। बच्चा अपनी माँ की बात सुनता है क्योंकि आसक्त है माँ उसमें, वो माँ में, तो वो आसक्त मन होता है, उसी की बात ठीक से सुनी जाती। एक तो आसक्त होना है, दूसरी श्रद्धा होना है। श्रद्धा नहीं है मैंने कहा, तो फिर उसका कोई व्यर्थ है, कुछ भी कहो। अग्न्यश्च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्य, जो अग्नि संशय आत्मा है, श्रद्धा रहित है, उसका विनाश हो। और जो श्रद्धावान है उसको दिया हुआ सार्थक होता है। तो जिसमें श्रद्धा है वो धारण करेगा, लेकिन जिसमें श्रद्धा ही नहीं, आसक्त मन आसक्त बुद्धि वाला होकर ही, श्रद्धा वाला होकर ही परमात्मा तत्व को जान पाएगा। यदि परमात्मा में आसक्त मन बुद्धि नहीं है तो चाहे कितना भी सुनो, उस परमात्मा तत्व को नहीं जान पाए। तो ये परमार्थ संसार में लोग दो तरह से होता है, दो तरह से लोग अपने परमार्थ योग साधना करते। एक तो जबरदस्ती लगाओ, दूसरे के द्वारा जबरदस्ती लगाया गया परमार्थ हठ पूर्वक जबरदस्ती भक्ति ध्यान परमात्मा में लगाओ। जैसे माता पिता अपने बच्चे को लगाते, उसको तो हठ पूर्वक जबरदस्ती भगवान के ध्यान भक्ति में लगाओ, तो जबरदस्ती की साधना है। वो भी ठीक है शुरू में प्रारंभ में, लेकिन जबरदस्ती की ध्यान भक्ति जो है हठ पूर्वक कराई जाती है, की जाती, या तो खुद करता है जबरदस्ती। और दूसरा है जिसकी ध्यान भक्ति करनी है, तो जो विषय हमें अत्यंत प्रिय अच्छा इष्ट लगता है, उसमें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो विषय प्रिय है, इष्ट है, अच्छा है, तो उसमें मन बुद्धि लग जाती है। तो प्रिय विषय होता है, इष्ट होता है, उसमें बिना कोई प्रयत्न के, बिना कोई जबरदस्ती या हट के अपने आप ध्यान भक्ति होती है, क्योंकि प्रिय है, अच्छा लगता है।
इसलिए भगवान पतंजलि ऋषि ने कहा कि विषयों में भौतिक, अध्यात्म, दैव अनेक प्रकार के विषयों का ध्यान का निरूपण किया है। भौतिक ध्यान, जो कई लोग कार का ध्यान करते हैं, कई लोग भौतिक विषयों का ध्यान करते, कई लोग आध्यात्मिक योग साधना का ध्यान, कई लोग देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, कई लोग भगवान का ध्यान भक्ति करते। तो अनेक प्रकार की ध्यान की विधि शास्त्रों में है। भाई, आपका ध्यान का विषय क्या है? आपका भक्ति का विषय क्या है? यथाभिमता ध्यानात् वा, यानी जिस विषयों का ध्यान करना है, जो विषय उसे प्रिय है, तो बहुत ही अच्छा, अत्यंत प्रिय विषय अच्छा लगे उसी का ध्यान होता है, अन्य का नहीं होगा। जिसमें बुद्धि, मन, इंद्रिय लग जाते, क्योंकि अत्यंत प्रिय है। किसी को कृष्ण प्रिय है, किसी को राम प्रिय है, किसी को शिव प्रिय है, तो वहां उसका मन लग जाता, आसक्त हो जाता, तो उसका ध्यान करना सरल होता है। संसार में भी जो भौतिक विषय में जिसका मन लग, तो उसका वो ध्यान करता है, वो सरल होता है। किसी का अध्यात्म, भौतिक, दैवी, वो भी सांसारिक ध्यान या परमार्थ में लगा है, तो उसमें भी जो विषय परमात्मा के तत्व स्वरूप का ध्यान, साकार या निराकार, जो प्रिय है, तो जहां बुद्धि, मन, इंद्रिय लग जाते हैं, आसक्त हो जाता है, उसकी ध्यान भक्ति करना सरल हो जाता है। हमारे वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा से बतलाया है कि कोई भी मनुष्य संसार में ध्यान सीखने का प्रयत्न करता, लेकिन उसका ध्यान लगता नहीं है। ध्यान सिखाते हैं, ध्यान योग के बहुत सारे वर्ग चलते दुनिया में, फिर भी वो कहता है मेरा ध्यान, सीखने के बाद, सीखने आया है, उसको ध्यान योग बतलाया है, ध्यान लगे ही नहीं। कि भगवान का ध्यान कैसे करना है। आचार्य जी ने पूछा कि अरे तेरा ध्यान नहीं लगता? बोले नहीं लगता गुरुजी। अच्छा तो बता कि संसार में तुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोले मुझे सबसे ज्यादा प्रिय मेरी भैंस है। भैंस जो कालू कलुटी, बड़ी सुंदर है मेरी भैंस। अब वो ब्याने वाली है, तो मेरा मन उसी में लगा रहता है, बाकी कुछ नहीं आता। लेकिन बार बार यही आता है कि मेरी काली कलूटी सुंदर भैंस ब्याई की नहीं, उसे पाड़ा हुआ कि पाड़ी हुई। केवल मेरा मन भैंस की ओर ही बार 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 जाता रहता है। आचार्य गुरुजी ने कहा ठीक है, तो तू भैंस को भगवान का स्वरूप समझ कर ध्यान कर। अब तेरा भगवान में तो मन नहीं लग, लेकिन भैंस ही भगवान का स्वरूप है। तू उस भैंस का भगवत स्वरूप ध्यान कर, उसका मन लग गया। भैंस नारायणाय नमः, भैंस नारायणाय, भैंस का ध्यान करने लगा तो उसका मन एकाग्र हो गया।
जो संसारी मनुष्य होता है वो सांसारिक विषयों में उसको प्रियता हो, राग होता है, आसक्ति हो। किसी को किसी सांसारिक व्यक्ति में या विषय पदार्थों में आसक्त मन होता है। आजकल के जमाने में सभी लोगों का मन आसक्त किसमें होता है? दो ही चीज में। दो चीज क्या है? पैसा और भोग। तो पैसा और इंद्रिय भोग इसमें आसक्त हो जाते। बाकी धर्म कर्म में आसक्तों की पसंद नहीं है। धर्म ईश्वर में भी आसक्त, क्योंकि पैसा और भोग, पैसे से भोग, भोग से पैसा, भोग पैसे की जोड़ी जुगलबंदी है। इसलिए मन उसी में आसक्त होता है कि पैसा है तो भोग मिलेगा, भोग करेंगे, भोग करेंगे तो पैसा चाहिए, पैसा है तो भोग मिलेगा। तो भोग और पैसे में मन आसक्त, दिन रात 24 घंटा उसी का चिंतन। एक तरफ भोग का चिंतन करेंगे, अरे भोग करना है तो फिर पैसा चाहिए, तो पैसा का चिंतन करेंगे, फिर पैसा मिलेगा तो फिर भोग का चिंतन करेगा, भोग मिल गया, इस तरह चलता रहे। तो सांसारिक मनुष्य सांसारिक भोग पदार्थों में आसक्त इंद्रिय मन बुद्धि वाले हैं। कोई कोई मनुष्य जो होता है वो देवताओं में आसक्त, देवी देवताओं में लगा रहता है। तो कोई सरस्वती, कोई दुर्गा, कोई काली, कोई सूर्य देव, इंद्र, वरुण, या तो फिर ये सब देवी देवता आजकल के मॉडर्न सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, बॉलीवुड स्टार, पॉलिटिकल स्टार, ये सब स्टार सेलिब्रिटी, तो उसके फैन बन जाते। इसको भी आसक्ति कहते हैं। आसक्त मन इंद्रिय बुद्धि, हमेशा उसी का चिंतन करते। फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, तो उनकी मन बुद्धि इंद्रिया वहां आसक्त रहती है। उसे कहे कि आ गया है तुम्हारा क्रिकेट स्टार। हमारे बाजू में दयानंद आश्रम में एक बार वो क्रिकेट स्टार आया था, संतों को भंडारा करा, विराट कोहली। तो आश्रम को चारों ओर से कॉर्डन कर दिया, पर्दे लगा दिए, फिर भी लोग खंभे के ऊपर चढ़ के देखते कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा दोनों को। इतना आसक्त मन, इतने युवा, इतनी भीड़, खंभे के ऊपर चढ़ के भी उसकी एक झलक देखना। उसकी इंद्रिय मन बुद्धि उस अपने सुपरस्टार को केवल देखने में भी इतनी लाला है, क्योंकि आसक्त इंद्रिय मन बुद्धि है, अत्यंत प्रिय है। आसक्त मनाहा, ये समझो। देवी देवताओं में, सेलिब्रिटियों में, फिल्म स्टारों में, पर भगवान में आसक्त नहीं होता। यदि ये विवेक करे कि जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, मया सक्त मनाहा, मैं यानी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा में आसक्त इंद्रिय मन बुद्धि, अहम तत्व, मैं शुद्ध, मया सक्त मना, चाहता है कि मैं कौन हूं यह तो पता लगे। लेकिन वो संसार में वो मैं वास्तविक कौन हूं उसका पता नहीं होता, तो भोक्ता और कर्ता बनकर संसार के विषयों में आसक्त रहता है। लेकिन स्वयं अपना स्वरूप कैसा है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसमें आसक्ति नहीं होती। जो मैं नहीं हूं उसमें आसक्ति, शरीर में आसक्ति होती, इंद्रियों में आसक्ति, 24 तत्वों में 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय में आसक्ति, मन बुद्धि में आसक्ति। लेकिन जो मैं वास्तविक आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, उसमें आसक्ति नहीं। स्वयं मैं कैसा हूं इसे जानने में प्राय आसक्ति नहीं होती।
तो शुद्ध परमार्थ स्वरूप मेरा सच्चिदानंद आत्मा है, अंतरात्मा। तो अपने शुद्ध अंतरात्मा परमात्मा में आसक्ति नहीं होती किसी की, तो मैं कहाँ लगा रहता है? मैं भौतिक अध्यात्म दैव में स्वाभाविक आसक्ति संसारी लोगों की। ये भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर है, ये आध्यात्मिक सारी इंद्रिया मन बुद्धि है, और ये देवी शक्तियां है, उसमें आसक्त हूं। लेकिन वास्तविक मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, उसके बारे में कोई ज्ञान भी नहीं कि मैं विषयों में संसार में। और स्वाभाविक आसक्ति देखी गई है, सबसे ज्यादा आसक्ति उसकी कहाँ होती है? अपने शरीर में। शरीर में कुछ नहीं होता, कई बीमारी आई तुरंत वो दौड़ेगा, दौड़ेगा, परेशान, सोएगा नहीं, छटपटाएगा। अरे जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, पेट में दर्द हो गया, आजकल गड़बड़ है, गैस हो रही है, तुरंत डॉक्टर के पास। इतना आसक्त अपने शरीर में, इंद्रियों में। दूसरी आसक्ति उसकी होती है अपने परिवार, पुत्र, पैसा, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन जो मैं वास्तविक स्वरूप हूं, परमात्मा हूं, उसमें स्वाभाविक आसक्ति नहीं हो। कहने को तो कह देते सब लोग कि मैं अपने लिए तो कोई चिंता नहीं कर, लेकिन मेरे घर की चिंता है, परिवार की चिंता है, व्यापार धंधे की, देश की चिंता है, प्रकृति की चिंता, व्यष्टि समष्टि के लिए सब चिंता करता हूं। जोर जोर से कह। तो जोर से कहते कि भाई मेरे चिंता है, मेरी आसक्ति है, तो उन्हें बुरा ना लगे इसलिए समाज में सभी लोग, परिवार वाले कहे हाँ हाँ बात सही है। तो घर वाले, परिवार वाले के लिए भी, जो इसलिए चाहते कि उनके घर वाले, परिवार वाले को सुख शांति मिले, क्योंकि मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर, मुझे तो अपने घर परिवार समाज देश, आजकल तो देशभक्त बहुत हो गए, प्रकृति एनवायरमेंटलिस्ट, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर। तो मुझे देश की चिंता है, आसक्ति है, परिवार में आसक्ति, तो उनको सुख शांति दे। अब अपने स्वयं आत्मा की सुख शांति की खोज नहीं करना है, लेकिन उनको सुख शांति देना है। मेरा चाहे जो भी हो जाए, मेरे मन में शांति आए या ना आए, लेकिन मेरे परिवार वाले सुख और शांति मिले, तो ये उसका लक्ष्य हो जाता है, प्राप्तव्य लक्ष्य। मैं शांति और सुख आनंद को प्राप्त करूं, ऐसा लक्ष्य नहीं। आजकल ये सब बॉलीवुड कॉलीवुड के जो है प्रेमी प्रेमिका के बड़ा चलता है, अभी तो बहुत चलता है। तो ये प्रेमी प्रेमिका का जो नाटक है, आई लव यू, आई लव यू, अमेरिकन प्रेमी प्रेमिका का नाटक अद्भुत है। 4 बार आई लव यू कहता है, 4 बार डाइवोर्स करता है, आई लव यू कहता है, आई हेट यू कहता है, आई 5वीं बार विवाह करता है, लेकिन वो आई लव यू भी कहता है, आई हेट यू भी कहता है। इनका लव बड़ा अद्भुत है, बड़े प्रेमी प्रेमिका बनते हैं आजकल के मॉडर्न जमाने के प्रेमी। तो प्रेमी प्रेमिका, हमें याद है कि एक हमारे डॉक्टर थे, उनके भाई, छोटे भाई, वो डॉक्टर ही मेडिकल मेडिकल पढ़ता था, तो वहां मेडिकल में कोई लड़की से उसका प्रेम हो गया। अब वो जो है ब्राह्मण है और वो क्षुद्र जाति की कन्या है, तो परिवार वालों ने कहा अरे ऐसी लड़की से शादी नहीं, नहीं नहीं, बहुत विरोध किया। उसने कहा मैं विवाह करूंगा, तो उसने बहुत कोशिश की,
परिवार वाले नहीं माने, तो उसका दुख बढ़ता चला जा रहा है कि अरे मैं विवाह उसके सिवा कैसे रहूंगा। तो उसने आत्महत्या कर, जहर पी लिया, पोटेशियम साइनाइड, डॉक्टर है ना, तो मर गया। परिवार वाले भी हाथ धोते रह गए, वो भी हाथ धोता रह गया, आत्महत्या कर लेते। वे इसलिए कि उस प्रेमी या प्रेमिका को न पा सकने के कारण स्वयं दुखी होने से अपने दुख को दूर करने के लिए आत्महत्या कर लेते। तो प्रेमिका लिए आत्महत्या अपने दुख को दूर करने के, दूसरे के लिए मरते हो ऐसा नहीं। मैं इस दुख से छूटूं यही चाहता है। सो अंदर मन प्रदेश बुद्धि में प्रवेश कर देखोगे तो पाओगे सबके अंदर मैं हूं, और मैं हूं के अंदर ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अपना कार्य करते, लेकिन वो मैं हूं तक तो जाता ही नहीं। मन बुद्धि चित्त वहां उस आत्म स्वरूप तक तो जाता ही नहीं। वास्तव में मैं हूं आत्मा में। इसने आत्महत्या क्यों की? कि मैं हूं जो आत्मा स्वरूप हूं उसमें दुख हो रहा है, इसलिए मैं हूं का दुख दूर करने के लिए मैं आत्महत्या करता हूं। यही चाहते। तो इस तरह संसार में देखा जाता है कि मनुष्य जो है उसका लक्ष्य तो मैं हूं, और मैं सुख और शांति से रहूं। तो सारा सुख और दुख सबका अनुभव किसे होता है? इंद्रिय बुद्धि मन सहित अपनी अंतरात्मा में ही होता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, कर्ता भोक्ता हूं। ये भी कहाँ अनुभव हो? वही अंतरात्मा में ही। इस तरह मैं हूं तो मैं सुखी हूं दुखी हूं, यदि मैं ही नहीं हूं तो सुखी दुखी कहां? मैं हूं तो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। मैं हूं तो नहीं तो मैं करता कहां से हुआ? मैं हूं के बिना करता भोगता कहां से हो सकता है? ये सारे अनुभव है, इसका मूल मैं हूं में आसक्ति तो सबकी है। मूल मैं हूं आत्मा स्वरूप, उसमें आसक्ति सबकी है, परंतु उसे जानता नहीं है, शुद्ध स्वरूप में नहीं, मिलावट स्वरूप। कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं और पुरुष में आसक्त हूं, लेकिन मैं हूं का स्वरूप नहीं। मैं शरीर और शरीर स्त्री और शरीर पुरुष में आसक्त हूं, तो मैं आसक्ति मिलावट हो गई ना, शुद्ध रूप में नहीं। सचमुच में मैं जो परमात्मा स्वरूप हूं उसमें आसक्ति नहीं है, और मैं जो शरीर हूं उसमें आसक्ति। मय्यासक्त मना का इसका मतलब है कि सचमुच में मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा है, वह मेरी वास्तविकता है, शाश्वत नित्य स्वरूप है। लेकिन मेरा मन इंद्रिय बुद्धि मैं शरीर हूं में आसक्त हो जाए, मैं आत्मा हूं में आसक्त नहीं हो। इसलिए जो श्रद्धावान होगा तभी ऐसा होगा। अश्रद्धालु तो मानता है कि मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा मानता ही नहीं। तो ये मन बुद्धि इंद्रिया कहाँ लगी है? शरीर में लगी, संसार में लगी।
परंतु जो परमात्मा में श्रद्धा वाला है, वेद वाक्य को समझता है, कि वो जानता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप ये नहीं है, शरीर संसार नहीं है, इसलिए वास्तविक शुद्ध परमात्मा स्वरूप को ही चाहता है कि वह मैं हूं, जिसके प्रति सबकी आसक्ति स्वाभाविक है। इसीलिए यह भगवान मैया सक्त मनाहा, जो अपने परमात्मा स्वरूप नारायण मैं हूं के स्वरूप को जानना आवश्यक है। तो वही मैं हूं जो है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है, वही नारायण है। तो उसका रूप भगवान आगे बतलाएंगे। इस परमात्मा रूप में जिसका मन श्रद्धा बुद्धि से आसक्त, मया सक्त, क्योंकि उसको श्रद्धा होनी उस परमात्मा तत्व में, तब तो जाके वो उसको जानेगा। योग, मन लगेगा, योगम युंजन। तो इस पर हम कल विचार करेंगे आगे। तो आज हमने ये विचार किया, मई आसक्त मना, केवल मुझ परमात्मा मैं हूं, शुद्ध आत्म स्वरूप परमात्मा में आसक्त इंद्रिय मन बुद्धि वाला होकर तुम मेरे स्वरूप को जानो, नहीं तो नहीं जान पाओ। यदि आप संसार में आसक्त हो, शरीर में आसक्त हो, परिवार पैसे में प्रतिष्ठान में तो फिर आप कहने के बाद भी नहीं जान सकते। तो पहला ही कंडीशन, भैया आसक्त मना, यानी संसार की मोह माया से उपराम होकर ही तुम मेरे तत्व को जान सकते हो। इस पर हम और कल विचार करेंगे। तो इस तरह ये सप्तम अध्याय का प्रारंभ होता है। भगवान कहते हैं, मया सक्त मनाहा पार्थ युगम युंजन मदा। श्री भगवान उवाच, मया शक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो इस तरह मया सक्त मना, मुझ परमात्मा में आसक्त मन, यानी मन इंद्रिय बुद्धि श्रद्धावान होकर, मेरे शरणागत होकर, मेरे परायण होकर, परमार्थ योग में लगा हुआ, निष्काम योग, कर्म योग, ध्यान योग अभ्यास में सक्रिय, जिस प्रकार से समग्र माम संशयम से मेरे संपूर्ण साकार निराकार विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त परमात्मा स्वरूप को संशय रहित, विपर्य विरोधाभास रहित जानेगा, उसको इस ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा सुनो। तत्शृणु। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावम् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते, अभी 5 मिनट है। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओशा, होस्ट है बद्रेश, को होस्ट है राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अनुराधा जेटे, आरती जादव, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, हिला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रूपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि अनंत जोशी। तो आज इतने लोग उपस्थित हैं, कल आगे विचार करेंगे। तो सभी साधकों को आज का सावन सोमवार का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण स्वामी। स्वामी ओम जी। नमो ओम नमो नारायणाय नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय ओम ओम नमो। नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।